हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an example of hydrochloric acid containing a डिक्लिफाइंग एजेंट। ओके, तो कौन सी जो करना चाहिए एग्जाम्पल है इनमें से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग को डिक्लिफाइड एजेंट बनाता है, तो वो है जेकन्स फ्लूइड। ओके, कौन सा फ्लूइड? जेकन्स फ्लूइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an mercury chloride contain of फैक्सिटिव? सो क्या है क्वेश्चन, इनमें से क्या है जो स्थिरा युक्त मर्क्यूरी क्लोराइड है? तो क्या है? हेलिक्स तरल। ओके, कौन सा है? हेलिक्स तरल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लासेंटा? तो इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस करती है? तो कौन सी है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ओके, कौन सी एंटीबॉडीज है जो प्लासेंटा को कवर करती है? वो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? तो इनमें से कौन सा जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है? तो कौन सा बैक्टीरिया होगा? तो वो होगा कोर्नियोबैक्टीरियम। ओके, जो कोर्नियोबैक्टीरियम है वो ग्राम पॉजिटिव प्रजाति का बैक्टीरिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? तो अब इनमें से कौन सा है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? तो वो होगा एशोविकिया। ओके, कौन सा है? एशोविकिया है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गन ऑफ लेकोमिशन इन बैक्टीरिया? तो कौन सा ऑर्गन है जो लेकोमिशन का काम करने का काम करता है? इनमें से कौन से ऐसे अंग है जो जीवाणु में गतिशीलता के लिए होता है? तो होता है फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला जो होता है जीवाणुओं में गतिशीलता के लिए काम करता है, तो वो है हिंदी में कसाभिका और इंग्लिश में फ्लैजिला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस फॉर्मेट्स शुगर मैनिटॉल? तो इसमें से कौन सा स्पेसिफिक स्ट्रेप्टोकोकस है? तो वो है एस ओवियस। ओके, क्या है? एस ओवियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेफिलोकोकस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति शर्करा मैनिटॉल को क्वित करती है? तो वो है एस ओवियस। ओके, ये जो हमने ऊपर इंग्लिश में पढ़ा उसी को मैं बता रही हूँ हिंदी में। सो जीएनएम वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई? तो कौन सा ऐसा उदाहरण है जो बीटा हीमोलाइटिक
स्ट्रेप्टोकोकाई का एग्जाम्पल है, तो वो है स्टीविया पैविजिनिस। ओके, कौन सा है? स्टेप पैविजिनिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following bacteria caused by एंटेरिक फीवर? ओके, तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो एंटेरिक फीवर कॉज करता है? तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी। ओके, कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organism given a positive result with a नाइट्रेट रिएक्शन टेस्ट? ओके, तो ऐसा कौन से ऑर्गेनिज्म है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं काय में? नाइट्रेट रिएक्शन टेस्ट में। तो वो होंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जो एजेंट है वो है, क्या करेंगे, वो जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा काय में? नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट में उनका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इन द फॉलोइंग टेस्ट इन पी डाईमेथाइलमिनो बेंजोडाइड यूज्ड? तो क्या है कि कौन से टेस्ट में पी डाईमेथाइलो बेंजोडाइन यूज़ किया जाता है? तो वो है इंडोल टेस्ट में। क्या है? इंडोल टेस्ट में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉगलेंट टेस्ट? तो कॉगलेंट टेस्ट के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो वो कौन सा सही है? ऑप्शन ए, द कॉगलेंट टेस्ट इज यूज्ड to different S obvious from S epidermis. Okay, now next question. Which parasite is causative agent of travelers diarrhea? तो ट्रेवलर्स डायरिया जो होता है वो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो उसका पॉजिटिव एजेंट है गॉर्डिया लेमेबिया। ओके, क्या है? गॉर्डिया लेमेबिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में मोस्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement true about the number count chamber? Okay, so right answer is the area of chamber is 9 mm and depth is 0.1 mm. Okay, ये है सही स्टेटमेंट काय के लिए? न्यूम्बर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। How is to value the total WBC count calculate? So right answer is NRBC 1000 WBC. Okay. Now next question. Which of the following are the contents of sebum diluting fluid? तो सीरम डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, उसका कंटेंट क्या होता है? तो उसका कंटेंट होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मेलिन एंड डिस्टिल्ड वाटर। ओके, ये क्या है? डाइल्यूटेंट कंटेन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग LE सेल। तो LE सेल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दे अपेयर्स न्यूट्रोफिल्स कंटेन्स लार्ज spherical body in its cytoplasm। ओके, सो थोड़े से ट्रिकी लगेंगे क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी वैसे भी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन 5 नंबर की माइक्रोबायोलॉजी भी आती है, सो उसके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? तो वो है राइबोस। ओके, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? राइबोस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज द पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड का क्या एग्जाम्पल है? तो वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता है पॉलीसैकेराइड का, और मोनोसैकेराइड का क्या होगा? राइबोस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो अमीनो एसिड के रिगार्डिंग करेक्ट है? सो राइट आंसर इज अमीनो एसिड occurring in protein are called अल्फा अमीनो प्रोटीन एसिड। ओके, अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन का ही एक फॉर्म है जो कि उसको क्या बोला जाता है? अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।